गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में साहबगंज किराना मंडी के व्यापारी मनीष जैन ने आरोप लगाया कि वर्ष 2022 में जीएसटी विभाग की कार्रवाई के विरोध में हुई किराना कमेटी की बैठक के दौरान कुछ पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। उन्होंने इसका विरोध किया और बैठक छोड़ दी। इसके बाद मंडी बंद के आह्वान के बावजूद उन्होंने अपनी दुकानें बंद नहीं की। मनीष जैन का आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर कुछ लोगों ने उन्हें धमकाया, गाली गलौज की, 50 लाख रुपए की मांग की और जान से मारने की धमकी दी। उनका यह भी कहना है कि 15 दिसंबर 2022 को उनकी किराना कमेटी की सदस्यता समाप्त कर दी गई और व्यापारियों से उनकी फर्म से कारोबार न करने की अपील की। उन्होंने बताया कि इस मामले की शिकायत राजगढ़ थाने और पुलिस अधिकारियों से की गई थी। उनके अनुसार थाने में समझौता हुआ था, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। प्रेस वार्ता में मनीष जैन ने आरोप लगाया कि राजेश गुप्ता उर्फ राजू डीआर सहित कुछ लोगों ने उनकी हत्या की साजिश रची है और इसके लिए कुख्यात अपराधी जीशान उर्फ ईशान का सहारा लिया गया है। उन्होंने दावा किया कि 22 जुलाई 2026 का एक वीडियो भी उन्होंने पुलिस को सौंपा है, जिसमें कथित तौर पर राजू डीआर और जीशान के बीच बातचीत दिखाई देती है। उनका आरोप है कि उसी दौरान जीशान ने उनकी दुकान के सामने से गुजरते हुए उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी। मनीष जैन ने प्रशासन से अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि यदि उनके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए उन्होंने जिन लोगों पर आरोप लगाए हैं उन्हें जिम्मेदार माना जाए। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए मनीष जैन ने कहा, मनीष जैन किराने का व्यवसायी हूँ। मेरी साहबगंज में थोक व्यवसाय की दुकान है किराने की, और मेरे ऊपर हत्या का जो कराने की कोशिश कर रहे हैं मेरी, उनके ऊपर मैंने अपने पूर्वांचल किराना कमेटी व्हाट्सएप ग्रुप में आरोप लगाया है, जो कि सत्य है। मुझको उसके ऊपर कोई खेद भी नहीं है, यही सत्य है। उसी संदर्भ में उन्होंने आज आकर के इस बात का खंडन किया कि मैंने झूठा आरोप लगाया है। मौका वारदात पे मेरी हत्या करा करके वो लाभ उठाना चाहते हैं। मनीष जैन न रहें, इससे उनको जो है व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में बहुत छूट मिल जाएगी। आराम से व्यापार में मेरे न रहने पर मनमाना अपना काम करेंगे, और मेरी बढ़ती हुई प्रसिद्धि, बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए उनको जलन की भावना है। जैसा कि मैंने पहले बताया ना कि वर्ष 2022 से प्रकरण चला रहा है। जब से उन्होंने महाराज योगी आदित्यनाथ जी, मेरे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का विरोध करना शुरू किया और मैंने उस बात का विरोध करना शुरू किया, तब से इन लोगों को बड़ा बुरा लगा कि तुम किराना व्यापारी हो, तुम अपने संगठन से न जुड़ करके तुम जा रहे हो अपने योगी आदित्यनाथ का पक्ष लेने के लिए। तुम्हारे मुख्यमंत्री तुमको बचा लेंगे क्या? हम बहुत अपराधी पालते हैं, तुम्हारी हत्या करवा देंगे। ये बात तो उन्होंने 2022 में ही मुझसे कही थी। 2016 में भी राजू मदेशिया और राजू डीआर ने मुझसे पूछा था कि एक अपराधी के बारे में तुम ऐसा क्यों करोगे, तुम उसको गोली मार दोगे। अरे भाई, जब वो मुझसे कहा, धमकी दिलवाया मुझको कि तुमको लूट लेंगे, जान से मार देंगे, तो मैंने भी कहा कर भाई मुझको कोई लूटने आएगा तो मैं भी गोली चलाऊंगा। इसकी शिकायत आपने कहीं की? हाँ बिल्कुल, राजगढ़ थाने में करी थी। और धमकी कब मिला था आपको जानवर की? 2016 में। 2016 में कार्रवाई हुई क्या? 2016 में एक बार हुई तो मैंने उस बात की सूचना पुलिस को दे दी थी, और पुलिस अब ये मामला क्यों उठ रहा है? 2022 में एक बार इन्होंने जो है मेरे ऊपर आरोप लगाया। अभी मामला अभी इसलिए उठा कि देखिए, अभी इसी महीने की 22 तारीख को वो जीशान नाम का अपराधी हमारे मार्केट में आया और हमारे एक किराना व्यापारी को धमकाने लगा। उसको जान माल से धमकी देने की पूरी चेष्टा करी और व्यापारी बीच में खड़े होकर के कुछ कर भी नहीं पाए, कोई उसको कुछ बोल भी नहीं पाया। तो उस दौरान यही मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, उसमें देखिए, यही राजेश मदेशिया और राजू डीआर आकर उसके पास जब खड़े हुए जीशान अपराधी के पास, तो उसने इनको कहा चचा नमस्ते, और ये उसका हाथ पकड़ कर किनारे ले जा करके समझा रहे थे कि ये वो दुकान नहीं है जहाँ तुमको कांड करना है। मनीष जैन की दुकान तो आगे है। उसके बाद फिर वो आगे आया, मुझको भी धमकी दे करके गया। शिकायत कहीं की? मैं अपने थाना अध्यक्ष महोदय को सूचित कर चुका हूँ, लिखित एप्लीकेशन भी उनको दे दूंगा। मतलब आप योगी जी के सेवक हैं और इस तरह की धमकी देना, अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया, क्या वजह है? भाई, मैं अपने व्यापार में व्यस्त रहता हूं, और अगर कोई ऐसी बात है तो उसकी सूचना मैं तुरंत जो है अपने थाना अध्यक्ष महोदय को देता हूं। वीडियो जो था जिसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहा है इसका राजू डीआर का और जीशान का जो संबंध है, वो वीडियो भी मैंने थाना अध्यक्ष महोदय को सुपुर्द कर दिया है, और उसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहा है कि इसका उसका संबंध है। अच्छा, आपको निष्कासित किया गया था, उसका क्या मामला है? इससे जुड़ा नहीं है कमेटी से? कमेटी से मुझको निष्कासित करने का एक ही मुद्दा उन लोगों के पास था कि मैंने अपने परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का जो विरोध नहीं किया 2022 के जीएसटी के अभियान में,
तो उसको उससे से रुष्ट हो करके इन्होंने मेरी सदस्यता समाप्त कर दी। मेरे क्रियाकलापों से जो ऐसा कि मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि मनीष जैन के क्रियाकलापों को देखते हुए सदस्यता समाप्त कर दी गई, तो मेरे क्रियाकलाप अपने महाराज जी के विरोध में क्यों हो सकते हैं? मैं गोरखपुर का निवासी हूँ, हम सब के गौरव हैं हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज। हम उनके विरोध में काम करेंगे? कतई नहीं करेंगे। जान चली जाए तो भी कोई परवाह नहीं है, मैं उनके विरोध में तो नहीं बोलूँगा। या आप सद बोलेंगे तो मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँगा? अब क्या चाहते हैं आप? मैं उस बात का खंडन करना चाहता हूं कि जो इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि मनीष जैन मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं कि राजेश मदेसिया और राजू डियार मेरी हत्या करा देंगे, तो ये पूरा साजिश चल रहा है, पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं कि प्रेस क्लब में वार्ता करके भी हम ये प्रमाणित कर दें कि मैं तो इसमें शामिल नहीं था और किसी तरह मनीष जैन की हत्या हो जाए। तो अगर मेरे साथ कुछ भी होता तो उसकी पूरी जिम्मेदारी गोरखपुर किराना कमेटी की होगी, राजेश मदेसिया और राजू डियार की होगी, और शामिल उनके साथ जितने षड्यंत्र में हैं, दिनेश कुमार मदेसिया, गोपाल जायसवाल, उमेश मदेसिया, ये सब इस षड्यंत्र में माने जाएंगे कि इन्होंने मेरी हत्या करवाई है। उसकी पूरी जिम्मेदारी इन्हीं की होगी। प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से मैं अपनी सुरक्षा चाहता हूँ। प्रशासन इस मामले में की जांच करे, न्याय करे, सच्चाई सब प्रशासन के सामने आ जाएगी। मैंने व्हाट्सएप पे क्या क्या लिख रख करके भेजा है वो उनके पास तो होगा ही, नहीं तो मुझसे ले लें, मैं प्रिंट करके रखा हूँ और मैंने कुछ डिलीट भी नहीं किया है। जो कुछ भी मैंने लिखा है वो मेरे व्हाट्सएप पे पूर्वांचल किराना कमेटी के ग्रुप में सुरक्षित है, जिसको चाहे ज़रूरत हो वो पढ़ ले। उसमें मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा कि मैं किसी को धमकी दे रहा हूँ कि मैं आने वाले समय का महानगर का उपाध्यक्ष हो जाऊँगा तो ऐसा करूँगा वैसा, कुछ भी मैंने किसी से कुछ भी ऐसा कहा नहीं है और ना ही इस बात को मैंने किसी से चर्चा करी है। लेकिन ये सब चीज़ें इन लोग पूर्व से पता करके मनीष जैन का राजनीतिक कद भी बढ़ रहा है, मनीष जैन का व्यापारिक कद भी बढ़ रहा है, मनीष जैन का सामाजिक कद भी बढ़ा, तमाम सारे धार्मिक संगठनों का मैं पदाधिकारी भी हूं और तमाम सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहता हूं। हर जो कार्य आते हैं समाज के लिए उसमें मैं आगे से आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता हूं। इन सबों की यही जलन रहती है कि आगे बढ़ रहा है इंसान, कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल करके जो है ये हम लोगों के लिए मुसीबत का पहाड़ बना करके खड़ा कर दे। क्योंकि मैं हर आदमी की चोरी उजागर करता हूँ, मुझको कोई इस बात से लेना देना नहीं है कि उससे मुझको कोई लाभ होगा। अभी विगत कुछ दिन पहले एक धनिया का व्यापारी बन करके मेरे पास एक आया अपराधी और मुझसे कहने लगा कि ये 22 लाख रुपए का धनिया आपको 10 लाख रुपए हम दे देंगे। तो मैं अगर ऐसा लालची व्यापारी होता तो मैं उस चीज़ को रख लेता। मैंने उस चीज़ को राजगढ़ थाने के सुपुर्द करवा दिया। इंस्पेक्टर साहब से मैंने स्वयं फ़ोन करके बोला कि सर ये एक कुछ आपराधिक तत्व आए हुए हैं जो अपने किसी बाहर के व्यापारी का मध्य प्रदेश गुना से जो माल चला है लखनऊ के लिए उसको ये ले आकर के गोरखपुर में बेचना चाहते हैं। मैंने जीएसटी विभाग से उसकी पूरी जाँच करवा ली तो पता चला माल तो लखनऊ आने के लिए था लेकिन वो लेकर चले आए भाग करके गोरखपुर। मैंने उसको राजगढ़ थाने में पकड़वा दिया। अपराधी मुझसे लाख मिन्नत करते रहे कि मुझको छोड़ा दो। मैं क्या छोड़ा दो भाई, जो प्रशासन कार्रवाई करेगा वो प्रशासन समझेगा, मैं तो उस बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन मेरे मन में कोई लालच नहीं था। ऐसे लालची लोगों के हाथ में अगर ये माल पड़ा होता तो खा के हजम करके होते। बड़ी चीड़ तो इस बात की भी है कि वो इनके पास नहीं गया, मेरे पास आ गया, मैंने उस चीज़ को पकड़वा दिया। उस बात का भी कष्ट इन लोगों को है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के चिड़े रहते हैं भाई।